उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं इलाहाबाद का। यहां से प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं जेबी पंत इंस्टीट्यूट के। और प्रोफेसर साहब, जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो सामने आती है महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, लेकिन इसमें जातीय गणित इस तीसरे चरण में कितना महत्वपूर्ण है और कौन इसे अपने पक्ष में ले रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरे चुनाव को अगर आप देखें, खास करके तीसरे फेज में चुनाव जहां आ गया है, वहां ऊपर से तो लोग बहुत सारे मुद्दों की बात करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर आप गहराई से बात करिए तो फिर बात जाति पर आ जाती है और जातीय पोलराइजेशन पर आ जाता है। और ये जो पूरा चुनाव है, अगर आप देखें तो इस चुनाव में दलित जनमत एक बड़ी संख्या में है। और दूसरा, ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्षेत्र एक तरह से समाजवादी आंदोलन और दलित आंदोलन का क्षेत्र रहा है। कानपुर से लेकर के आगरा तक का ये पूरा बेल्ट जो है, एटा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये सारा देख। और बाद में बीजेपी ने अपने हिंदुत्व, विकास और सोशल इंजीनियरिंग के बल पर इसको अपने साथ जोड़ा है। देख, इस बार के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे ढंग से इस चुनाव को प्रभावित कर रही है। और हम लोग जहां जहां घूम रहे हैं फील्ड में, वहां यही देख रहे हैं कि जो भी मुद्दों की भी बात कर रहा है वो बाद में फिर जातीय पोलराइजेशन की तरफ लौट रहा है। मेरे ख्याल से ये अच्छी बात आपने कही। मैं इस पे फिरोज बख्श साहब का भी जल्दी से एक कमेंट लेना चाहूंगी। फिरोज बख्श साहब, आप प्रोफेसर बद्री से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं बात शुरू होती है बड़े मुद्दों पर, महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, लेकिन बाद में धर्म और जात के नाम पर राजनीति खेली जाती है? नहीं, ये आपका प्रीति सोच बिल्कुल ठीक है कि अनफॉर्चुनेटली धर्म और जात पे चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए, मुद्दे सारे इंपॉर्टेंट है, रोज़गार है, कुछ है, काम तो किया है योगी जी ने, काम दिख रहा है उनका, लेकिन जब इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, कभी वो धर्म की कोई बहस आ जाती है, हिजाब को अजाब बना दिया। सबसे अहम मुद्दा जो बीजेपी के लिए बहुत मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है और मिस कर गए, वो है पेंशन का। अभी एक मोहतरमा आपके रिपोर्ट में कह रही थी कि पेंशन को जो है उसको, अगर बीजेपी आ जाती है पावर में दोबारा, तो पेंशन को हर हालत में इनको। साहब, हम भले ही मुद्दे मिस कर दें, लेकिन जनता क्या उन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट डाल रही है, बहुत जरूरी है। अंबर जैदी से भी एक कमेंट ले लेती हूँ जल्दी से। अंबर, आप क्या कहेंगी? देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और ये हमने देखा था प्रचार के दौरान कि सभी पार्टियां इस पर जोर डाल रही थी, लेकिन यही दुखती रग भी है समाजवादी पार्टी की। तो क्या उन्हें कुछ फायदा होगा इस चरण में? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम पूरे इस चरण में जो के चुनाव है, यहाँ पर समाजवादी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है और कई वीआईपी चेहरे इस तरफ सीट्स, कई सारी सीट्स पर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। और हम उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश को देखें तो ओबीसी और मुस्लिम एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो पूरे ही प्रदेश में एक बड़ा अहम रोल रखता है। लेकिन हम अंदर जितना भी जाएं, ये जातीय जो राजनीति, वो हमारे देश की जो राजनीतिक पूरा सिस्टम है उसका हिस्सा है। हम जितना भी जनता के मुद्दों की बात करें, जनता खुद भी अगर सामने आती है तो अपने मुद्दों की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय राजनीति जो है वो भारी पड़ जाती है। और ये देखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव अपनी खुद की सीट और अपनी पार्टी के लिए क्या बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि 2017 में काफी हद तक उनको एक हार का सामना करना पड़ा। और ये जातीय समीकरण कितना जरूरी है, ये भी हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदीप सिंह जी से भी एक इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रदीप सिंह जी, आप बताइए, आपके विश्लेषण के हिसाब से इस तीसरे चरण में क्या बड़ा फैक्टर होगा? किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो ये गढ़ माना जाता है अपनी वापसी कर सकती है? नहीं, देखिए, ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें तो मेरी नज़र में जो ट्रेडिशनल तरीका था देखने का चुनाव का, दो अस्मिताएं काम करती थी, जाति की अस्मिता, धर्म की अस्मिता। इस बार एक पहली बार तीसरी अस्मिता जुड़ी है, लाभार्थी की अस्मिता, जो जाति और धर्म से परे जाती है। उसका कितना असर होगा, उसके आधार पर कितने वोट मिलेंगे, ये अलग फैक्टर है, लेकिन वो प्रभाव डाल रही है। वो जातीय अस्मिता और धर्म की अस्मिता दोनों की जो पहचान है उसको थोड़ा धूमिल कर रही है। किस हद तक धूमिल कर पाएगी, ये एक सवाल है। दूसरा, जो बद्री नारायण जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आखिर में जाति पर आता है, लेकिन जाति पर आने के बावजूद एक जो ओवरऑल जो ये होता है कि हम इस सरकार को रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, वो जो माहौल होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर, जिसे एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी भी कहा जाता है, वो हवा किस तरफ चल रही है, इसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।